यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब मैं ही अपनी ही प्रकृति को अपने अधीन करके मैं हर युगों युगों में जन्म लेता रहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये अपने आप में एक किसी धर्म और जाति विशेष से नहीं, ये पूरे संपूर्ण मानव जाति के पूरे जीव जगत के लिए एक कल्याणकारी बुक है, एक कल्याणकारी फिलॉसफी है जो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने के लिए। और ऐसी बुक मतलब किसी दायरे के अंदर नहीं आती और आप इस बुक को अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक दिशा देने के लिए इस बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आपको उदाहरण देता हूँ। जो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब दैट इज नोन एज रॉबर्ट जे ओपनहाइमर जब 1945 मैक्सिको ट्रिनिटी टेस्ट उन्होंने किया था, पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट हुआ था इस दुनिया में। सो उस समय उसके भयावह रूप को देख करके रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने बोला था कि उनको अकस्मात उनके मुंह से निकल आया था 11 और 32वां श्लोक, कालोष्मी लोक क्षयकृत प्रबद्धो लोकान संहार्तुम प्रवृत्ता, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी कालों, मैं भी महाकाल हूँ, मैं ही विनाश हूँ और मैं इस धरती का विनाश करने आया हूँ। जब न्यूक्लियर बम के भयावह रूप को देख करके, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि अपने आप विराट स्वरूप को दिखाए, तो विराट स्वरूप का धारण करने के बाद इतना प्रकाश और इतना तेज हो जाता है, इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो रूप देख करके अर्जुन कांपने लगते हैं डर के मारे और कहते हैं कि अपने सौम्य रूप को दिखाइए, आपका ये रूप मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और मैं भयभीत हो रहा हूँ। इसी तरह का कुछ सीन था जब 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट हुआ था। तो रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने बिल्कुल उसका रिजेम्बलेंस देते हुए कहा था कि ये वैसा ही लग रहा है जैसे कि कोई हजारों सूर्य धरती पर उतर आए हैं। इतना वो प्रभावित है भगवत गीता कि उन्होंने संस्कृत बाद में पढ़ी पूरी, और संस्कृत स्पेशली संस्कृत की उन्होंने शिक्षा ली इसलिए क्योंकि वो पढ़ पाए भगवत गीता को पूरी तरह से, मूल रूप में भगवत गीता को समझ पाए। आगे चल करके उनकी बची ज़िंदगी में उन्होंने जो भी उनकी ज़िंदगी बची वो उन्होंने भगवत गीता को ही अपने आधार मान के और अपनी पूरी ज़िंदगी को उन्होंने बिताया। और उन्होंने भी कहा था कि भगवत गीता जैसी कोई चीज़ मुझे आज तक ज़िंदगी में मिली नहीं। महात्मा गांधी के बारे में बात कर ले। महात्मा गांधी जब भी वो जीवन में किसी तरह कठिनाई में फंसते थे और कोई फैसला नहीं ले पाते थे उन्हें क्या करना चाहिए, वो भगवत गीता के पास जाते थे और भगवत गीता से उनको समाधान मिलता था, वो सोल्यूशन मिलता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन और सैकड़ों लोग मिलेंगे और सैकड़ों और हजारों लोग, फिलोसफर, साइंटिस्ट, लिटरेचर में, आर्ट्स में हजारों लोग मिलेंगे जो कि भगवत गीता को जिनका पूरी ज़िंदगी मार्गदर्शन भगवत गीता ने किया है। और भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल है पूरी तरह से और आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो हमारे और आपके हर समस्या, हर व्यक्ति की समस्या है। वो जो अर्जुन पूछ रहे हैं वो समस्या सिर्फ अर्जुन की नहीं है, वो समस्या हर व्यक्ति की है, वो हमारी भी है, आपकी भी है। हम उसको समझ करके और अपने जीवन में एक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जीवन में एक महान लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, भगवत गीता के थ्रू ही कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि झूठ ऐसी चीज़ है जैसे कि जो चीज़ हमें कभी आभास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये धरती घूमती है, धरती अपनी धुरी पे भी घूम रही है और ये धरती अब सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी काट रही है, बट ये हम जानते हैं, साइंस प्रूव्ड है, हम जानते भी हैं। और हमारे सेटेलाइट और डे टू डे हम इसी का हम यूज कर रहे हैं हर चीज़ में। बट क्या आपको कभी रियली आभास होता है खड़े होकर के धरती पे आप खड़े हैं कि कभी आपको विश्वास होता है कि धरती घूम रही है? मुझे एटलीस्ट एक पल के लिए नहीं होता जब मैं खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं इसी इन्वायरमेंट में पैदा हुआ हूँ, मैं इसी इन्वायरमेंट में रहा हूँ। जब से पैदा हुआ तब से मैं धरती को घूमते हुए इन्वायरमेंट में पैदा हुआ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये धरती स्थिर है। और लेकिन इसका आभास जब होगा जब ये धरती रुकेगी, इसकी स्पीड रुकेगी, कम होगी या फिर धरती रुकेगी, पूरी पृथ्वी का संपूर्ण अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा इसके रुकने से। बट हमें कभी ऐसा आभास नहीं होता, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट रहे हैं और उसी इन्वायरमेंट में हमने अपनी ज़िंदगी को ढाल लिया है। तो हमें लगता है कि सत्य यही है, जबकि सत्य ये होता नहीं है। सत्य को हम स्वीकारते नहीं। जैसे मृत्यु एक अटल सत्य है, जो कुछ भी हो, वह मैं हूँ, आप हो, सबको आएगी। मृत्यु अटल सत्य है और आज और अभी भी आ सकती है और कल भी आ सकती है, किसी को भी। बट हम कभी इस पर विश्वास नहीं करते। हम अपनी लंबी लंबी योजनाएं, लंबे लंबे प्लान्स और लंबी लंबी चीज़ें और लोभ मोह काम क्रोध जैसी हजारों चीज़ों में फंसे होते हैं जो हमें धर्म के हिसाब से नहीं है, सही नहीं है, वो हम करते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पे परमानेंट मान चुके हैं, हम अपने आप को शाश्वत मान चुके हैं कि हम तो हैं परमानेंट, मरने वाले तो लोग कोई और होते हैं।
हम जब तक ये विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस इस धरती पे बहुत थोड़े समय के लिए है, और जो चीज़ें मेरे आमने सामने, मेरी आंखों के सामने जो दिखाई दे रही है, वो चीज़ आज वरना कल ख़त्म हो जाएगी, मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी हो गई। इस बात को हम स्वीकारते नहीं हैं, और ना स्वीकारने की ही वजह है क्योंकि हम इतनी अहंकार और इतने ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, काम, क्रोध और इन सारी चीज़ों को जो कर रहे हैं, वो सिर्फ ये ना स्वीकार रहे हैं कि हम यहाँ पे थोड़ी समय के लिए, हम अस्थायी हैं। ये हमने नहीं हमारा मन इसको स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए ये सारी समस्याएं हम आज दिन में जूझ रहे हैं इन सारी समस्याओं से। भगवद गीता के आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा कि भगवद गीता, पूरा भगवद गीता, वैसे तो मैंने इस एक एक करके मैं आगे और वीडियो बनाता जाऊँगा इस पर भगवद गीता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में समझने के लिए। तो मैं सबसे पहले भगवद गीता की सेंट्रल आइडिया की बात करूँ तो उसमें ये बोलता है कि आसक्ति का त्याग कर दें, आसक्ति का त्याग करें, मन को निरासक्त बनाएं। कितने लोग ये समझते हैं कि भगवद गीता पढ़ने से लोग सन्यासी हो जाते हैं, और नहीं, भगवद गीता तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि भगवद गीता तो श्री अर्जुन जैसे सन्यासी को, जो सन्यासी बनना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, वैसे व्यक्ति को उन्होंने युद्ध के लिए तैयार किया, उन्होंने युद्ध के लिए श्री कृष्ण ने तैयार किया। जो सन्यासी बनना चाहते थे, जो हथियार, अपना गांडी वो सब कुछ रख चुके थे, वैसे व्यक्ति को उन्होंने युद्ध लड़ाया। तो भगवद गीता कभी भी सन्यासी बनने की बात नहीं करता कि आप संसार छोड़ दीजिए, जगत छोड़ दीजिए और जाके जंगल में या फिर कहीं ऐसी जगह आप वो कर लीजिए। भगवद गीता का सेंट्रल आइडिया है कि अपने मन को निरासक्त कीजिए। आप घर में बैठे भी सन्यासी हो सकते हैं, आपको जरूर नहीं है सन्यासी बनने के लिए जंगल जाने की जरूरत है। आप अपने घर में बैठे बैठे भी सन्यासी बन सकते हैं। सिर्फ अपने आप को, आपको मन को निरासक्त बनाना है। मन को आपको अपने लोभ, मोह, काम, क्रोध के जो विषय हैं उनसे इनका चिंतन हटाना है, और चिंतन हटाते ही आपका मन ऐसे शुद्ध हो जाएगा जैसे निर्मल गंगा जल शुद्ध हो जाता है। और फिर आप घर में बैठे भी एक महान सन्यासी बन सकते हैं। जो सैकड़ों, जो कई वर्षों से तपस्या करें, उससे भी आप ज़्यादा सन्यासी। आपका मन निरासक्त हो गया, उस दिन आप सन्यासी हो गए, एक पल में ही सन्यासी हो गए। तो यही खास बात है गीता की। तो मैं आपको बताऊंगा कि मन को निरासक्त कैसे करते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर समस्या है क्योंकि हम हर चीज़ से एक आसक्ति लगा के बैठे हैं। वो हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, हम कर्म के फल की हमें बहुत इच्छा है। कोई भी चीज़ हम कर्म करते हैं तो उसके फल की चिंता हमें बहुत रहती है कि अगर मैं किसी को कर रहा हूँ तो उससे मेरे रिटर्न में कुछ मिलेगा। भाई को कर रहा हूँ, घर वाले को कर रहा हूँ, अपने बेटे को कर रहा हूँ, वाइफ को कर रहा हूँ, या फिर किसी को भी अपने जॉब कर रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़, तो हमें उससे फल की बहुत आसक्ति रहती है कि हमने कुछ किया है, उसके बदले में फल मिलेगा। और फल नहीं मिलता है, फल हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है, तो हमें वहीं पे तकलीफ होती है, वहीं पे हमें दिक्कत होती है। तो वो हमारे दुख का कारण बनता है क्योंकि हमने उससे आसक्ति लगा रखी है, और वो आसक्ति और वो मन चाहा फल पूरा नहीं होता है तो हमें दुख होता है। हमें वो फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें अपने कर्म पे बस धर्म के हिसाब से जो कर्म है बस उसका पालन करना है। उसका कर्म फल क्या होगा ये हमारे और आपके नियंत्रण में नहीं है। भगवद गीता का ही सेंट्रल आइडिया है कि कर्मफल हमारे नियंत्रण में नहीं है। कर्मफल, अगर मैं बात कहूँ कि कर्म भी एक तरीके से, अगर हम कर्म करने का संकल्प कर सकते हैं, कर्म करने का संकल्प हमारे नियंत्रण में है। मुझे जैसे कि मेरे पास खाना रखा है तो मुझे खाने का संकल्प है कि मैं उठा के और खाना ही उठाऊंगा, बट ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो संकल्प किया है वो कर्म उस संकल्प पूरा भी हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो संकल्प पूरा भी हो, संकल्प पूरा नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने खाना खाया, बट ऐसा भी नहीं था कि वो आपके हाथ से छूट के खाना मुंह तक जाते जाते और हाथ से छूट कर वो खाना वापस जमीन में गिर सकता है। आपने संकल्प तो किया कि आप अच्छा काम करेंगे, आपने संकल्प किया आप गरीबों की मदद करेंगे, आपने संकल्प किया कोई काम करने के लिए, और काम आप करने भी गए, नहीं भी हो सकता है क्योंकि संकल्प करना आपके बस में है, वो कर्म पूरा होना भी आपके बस में नहीं है। कर्म फल तो दूर की बात है, कर्म फल क्या मिलेगा वो तो आपके बस में कभी नहीं था, न रहेगा, बट संकल्प कर्म पूरा करना भी होगा या नहीं होगा वो भी आपके बस में नहीं है। आप उसकी चेष्टा कर सकते हैं, आप संकल्प कर सकते हैं और उस कर्म को करने की चेष्टा कर सकते हैं, बस यही आपके हाथ में है, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो हम कर्म फल की इच्छा वैसे ही लेके बैठे होते हैं, उससे क्या होता है कि हम कर्म पे अपनी जो हमारी फोकस है पूरी तरह से संपूर्ण समर्पण जो हमारे कर्म पे होना चाहिए वो कर्म पे नहीं हो पाता है। हम कर्म फल की इच्छा में हम अपना आधा मानसिक और अपना मानसिक समय और जो चीज़ें हैं वो हम कर्म फल की इच्छा में ध्यान पूरा लगा देते हैं। हम अपने कर्म को 100% नहीं दे पाते, जिससे क्या होता है कि कर्म फल, वांछित कर्म फल भी हमें नहीं मिलता है, तो उसमें हमें आसक्ति रहती है। तो आसक्ति का त्याग करना है। अब आसक्ति का त्याग कैसे करना है? कोई भी, जैसे कि लोभ, मोह, काम, क्रोध है, ये किन चीज़ों से आती है? हमारे इंद्रियों के थ्रू आती है। जैसे आपकी आँख है, जीभ है, नाक है, त्वचा है, कान है,
तो इन सब के प्रति आप सुनते हैं, स्मेल करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ बोलते हैं या फिर कुछ अनुभव करते हैं, तो ये सब आपके बाहरी द्वार हैं जो बाहर की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है इन सब के थ्रू। तो आप इन आंखों से क्या देख रहे हैं, कान से क्या सुन रहे हैं, मुंह से क्या बोल रहे हैं, त्वचा से क्या टच कर रहे हैं, जीभ से क्या स्वाद ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ये इनको नियंत्रित करके, और नियंत्रित कैसे करेंगे कि वो अपने विषयों की तरफ ना जाए। वो क्या हो सकता है, जैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध इनके विषय हैं, तो ये अपने विषयों की तरफ ना जाए, उसके लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मन के थ्रू ही नियंत्रित होते हैं। और मन को नियंत्रित कर लिए तो सारी चीज़ें अपने विषयों से हट जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एग्जाम बोलेगी, फिर अगर मैं अपने दमन पूर्वक, मान लीजिए मैं अपनी आंखें या फिर कान या फिर कहीं किसी तरह से मैं बंद कर लेता हूँ, मान लो पट्टी बांध लेता हूँ आंखों पे, तो क्या उससे दमन हो? उससे तो हमने जबरदस्ती दमन कर लिया, लेकिन क्या उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? जो आँख की आसक्ति है, जो आँख से हम देखते हैं, जो आसक्ति है उसकी, काम की आसक्ति हो सकती है, लोभ की, भोग की आसक्ति हो सकती है, तो क्या उस आसक्ति से हम बाहर आ सकते हैं? अपनी आंखों को बंद कर लें, कानों को फोड़ लें, या फिर नहीं? क्योंकि वो मन इतना पावरफुल है कि वो सारी भावनाएं, सारे जो विषय हैं उनको वो खुद ही रिक्रिएट कर सकता है, खुद ही सोच सकता है उन सारी चीज़ों। आंखें बंद होने के बाद भी आप जो जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं, क्योंकि मन बहुत प्रभावशाली है, वो सब सोच सकता है। सो हमारा हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अपने मन को निरासक्त कर लें। मन जब निरासक्त हो जाएगा तो अपने आप काम रूपी जो चीज़ें हैं, जो विषय रूपी, वो अपनी इंद्रियों की तरफ नहीं खींचेंगी। आँख, नाक, जीभ अपने विषयों की तरफ नहीं भागेंगी, वो अपने आप को समेट लेंगी, अपने आप ही अंदर हो जाएंगी। या फिर अगर उन्होंने विषयों की तरफ चली भी गई तो उसका तुम्हारे मन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन निरासक्त हो चुका है। ये ऐसे ही है कि समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, और पेड़ के आप टहनियों को काट देंगे, तो टहनी काट देने से पेड़ नहीं सूख जाएगा। अगर आपको पेड़ को सुखाना है तो उसके जड़ को काटना पड़ेगा, उसके जड़ को ही आपको काटना पड़ेगा। तो जड़ काटने से ही टहनी चाहे कितनी भी हरी भरी हो, वो टहनी सूख ही जाएगी अंततः। वैसा ही होगा आपका विषयों के प्रति जो मोह है, वो अपने आप सूख जाएगा जब आपका मन ही निरासक्त हो गया। आपको लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसी चीज़ों से आपका मन ही हट गया। आपको काम की इच्छा नहीं है, क्रोध की इच्छा नहीं है, आपको लोभ, लालच आपके अंदर से खत्म हो गया, ईर्ष्या, द्वेष ही खत्म हो गया। तो इंद्रियां देख करके भी क्या करेंगे, क्योंकि वो उनका कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने मन को निरासक्त बनाना है, और यही भगवत गीता का सेंट्रल आइडिया है कि हम अपने मन जब निरासक्त कर लेंगे तो हमारी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम सिर्फ अपने काम करेंगे, आसक्ति के बस में नहीं करेंगे। कर्म तो करना ही है, भगवत गीता के हिसाब से कर्म तो आपको करना ही है, क्योंकि कर्म छोड़ने से संपूर्ण प्राणी का नाश हो जाएगा। तो कर्म करना है, लेकिन कर्म करना है धर्म के हिसाब से, कोई भावना के हिसाब से कर्म नहीं करनी है। इसलिए कर्म नहीं करना है कि मेरे को कुछ मिलेगा, मैं कुछ लोभ, लालच या फिर नहीं। कर्म करना आपकी भावना है। अगर आपके सामने किसी माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही है, फिर माँ बहन की, तो इसलिए नहीं लड़ना है कि मुझे कोई पब्लिसिटी मिले या फिर नहीं, इसलिए क्योंकि मेरा धर्म है उसको बचाना, वो मेरा धर्म है। उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, चाहे मारना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे कुछ भी। तो ये धर्म है, इसलिए आपने किया है, इसलिए नहीं कि आपको कुछ और था बस। तो आपको जो सही, आपके हिसाब से जो सही है, आपका जो धर्म बनता है, उस धर्म का आचरण कीजिए। वो किसी के भी खिलाफ हो, वो स्वयं आपके परिवार के खिलाफ हो सकता है, समाज के खिलाफ हो सकता है, खुद के खिलाफ हो सकता है। अगर धर्म के हिसाब से सही है तो वही आपका कर्तव्य है, और उस पर डटिए। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही कहा था कि ये मत देखो कि ये कौन है तुम्हारे सामने, भीष्म है, द्रोण है, ही कौन है। तुम्हारा धर्म है कि ये लोग अधर्म के थे, इनके खिलाफ मुझे लड़ना है। मेरा धर्म है कि मैं अधर्म के खिलाफ लड़ूँ, और तुम अधर्म के खिलाफ हो, तुम्हारा कोई सगा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सब अधर्मी है, तो अधर्म के खिलाफ तुम्हें लड़ना है। बात होती है खत्म। तो उसमें के लिए कोई भावने की जरूरत नहीं है, कोई लगाव की जरूरत नहीं, कोई आसक्ति की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने धर्म का पालन करना है। किसी की मदद करनी है तो करनी है, उसमें कोई वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपका धर्म है मदद करना। किसी गरीब की किसी प्रॉब्लम है, किसी इंसान को मदद करना है, समाज के लिए कुछ आपको करना है, इस देश के लिए कुछ करना है अपने। ये आपका धर्म है, जो सत्य है वो धर्म है आपका, और उस पर आपको चलना है। तो आपके मन में कोई उसके प्रति उस कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्म के प्रति वो निरसक्त भाव से होना चाहिए। आपका धर्म था, आपने इसलिए किया। ये भगवत गीता का एक सेंट्रल आइडिया है जो आपको समझना चाहिए। इसी को निष्काम कर्म योग बोला जाता है। अगर भगवत गीता का जो मैं अगर क्रक्स बोलूँ कि उसका पूरा निचोड़ क्या है, तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग का आपको पालन करना है कि आप कर्म तो कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से आप कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म के प्रति कोई आपकी इच्छा नहीं है। कोई कर्म, वो कर्म के प्रति कोई कर्मफल की आपको इच्छा नहीं है। आप धर्म है इसलिए काम कर रहे हैं, तो निष्काम है और कर्म योग का पालन आप कर रहे हैं, तो इसको निष्काम कर्म योगी हो जाता है। और निष्काम कर्म योगी हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसको कोई भी चीज़ हिला नहीं सकती, कोई भी चीज़ डिगा नहीं सकती, क्योंकि वो स्थिर हो जाता है। जैसे कि एक दिए की भांति,
जैसे दिए की लौ वो स्थिर हो जाती है। जब वो स्थिर हो गई, जैसे उसकी आत्मा स्थिर हो जाती है, वो एकनिष्ठ हो जाता है। सो यही होता है कर्म योग। जैसे कि समुद्र है, समुद्र अपनी सीमाएं कभी नहीं तोड़ता, वो एकनिष्ठ होता है। तो कर्म योगी और स्थित प्रज्ञ इंसान भी वैसा ही होता है। वो स्थित प्रज्ञ होता है और कर्म योगी होता है, तो वो भी अपनी अपनी स्थिति को, अपने मन की स्थिति को, अपने अपने मन स्थिति को कभी नहीं बदलता है। वो कभी किसी चीज़ से उथल पुथल नहीं होता है। आम इंसान के अंदर क्या होती है कि किसी भी तरह की अगर भावनाएं आती हैं, आम इंसान हर चीज़ पे रिएक्ट करता है। उसके अंदर में अभी 2 मिनट में, क्योंकि मन बहुत चंचल है, अभी 2 मिनट में कुछ और, 2 मिनट में कुछ और, तो हर पल पल बदलता है वो। लेकिन एक कर्म योगी का मन हर पल पल नहीं बदलता, वो एक निष्ठ होता है। उसको उसने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या करना है, वो वही करेगा। ठीक है, वो धर्ममय है तो वही करेगा, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, क्योंकि धर्म के हिसाब से वो चल रहा है, उसको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। सो वो एक निष्ठ हो जाता है, उसका मन उस स्थिर हो जाता है। जैसे कि जब तक कि आप, जैसे एक नदी है, उसमें अगर पानी, अगर उसमें पत्थर मारते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आपका चेहरा और आप बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे खड़े होकर के। लेकिन वही जब स्थिर होता है तो आपको आपकी अंतरात्मा दिखाई देती है। वैसे ही जब आप अपने इस मन में उठने वाली हर कामनाओं को, हर चीज़ों को रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे जिसको विपासना भी कहते हैं, विपासना सेंटर भी है और विपासना भी बोलते हैं, उसमें यही सिखाया जाता है कि आप अपने मन में उठने वाली हर चीज़ पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। हज़ार चीज़ें, हज़ार तरंगे उठेंगी इसमें। जैसे समुद्र में हज़ार तरंगे, हज़ार लहरें उठती हैं, वैसे ही मन में भी हज़ार तरंगे, हज़ार भावनाएं उठेंगी। बट आपको सब पे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रतिक्रिया देंगे तो आप एक मेस में फंस जाएंगे, एक जाल में फंस जाएंगे, जिससे आप कभी नहीं निकल सकते। कभी नहीं, कोई नहीं निकल पाया है और आप कभी नहीं निकल सकते। तो आपको अपने मन में उठने वाले, समुद्र में उठने वाले जैसे लहरों पे छोटी छोटी अपने आप अंत तक जाती है, खत्म हो जाती है लहर तक, तट तक, वैसे ही आपके मन में उठने वाली हर भावनाओं, हर इमोशन, लोभ मोह काम क्रोध से जनित जो भी कामनाएं हैं, वो उठने के बाद उन पर कोई रिएक्शन नहीं दीजिए, और वो अपने आप समय के साथ वो अपने आप बैठ जाएंगे। और फिर आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे जो रियल में आप चाहते हैं, जो रियल में आपको करना चाहिए और रियल में जो चाहते हैं। आप उन चीज़ों पे अपनी सारी एनर्जी फोकस कर पाएंगे। अन्यथा होता क्या है कि आप हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं और आपकी सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है उन चीज़ों में जो कभी आपको रिएक्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि ये पल पल इसमें लाखों वेदनाएं और समस्याएं और लाखों तरंगें उठती हैं मन में, और हम सब पे रिएक्शन करने लग जाएं, सब पे प्रतिक्रिया दें, तो ये एक समस्या हमारे लिए, यही सबसे बड़ी समस्या है। सो यही भगवत गीता की है कि अपनी आसक्ति का त्याग कर दें, कर्म योगी बने, एक निष्ठ हो जाए और सिर्फ धर्ममय पालन करें। वो किसी के भी खिलाफ हो, फिर आपको ये नहीं देखना कि किसके खिलाफ है। अगर धर्म का पालन हो रहा है तो किसी के भी खिलाफ हो सकता है। सो यही है, मैं यही देना चाहूँगा। आगे चल के मैं, मेरा भगवत गीता का मैं खुद बहुत अनुयायी रहा हूँ और मेरा ज़िंदगी का मतलब एक आधार है वो। तो आगे चल के मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों पे और अलग अलग श्लोकों पे, सेंट्रल उसके आइडिया क्या है उसको बनाऊँगा। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी जन्माष्टमी।